अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। देश के लोगों ने अगर पीएम मोदी का साथ नहीं दिया तो नुकसान भारत का होगा। पीएम मोदी ने बता दिया है कि अगली जंग किस देश से हो सकती है। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछड़े छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। करें जो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने एक इवेंट में बात की है और उन्होंने उस अपनी जो पॉलिटिकल रैली थी उसके अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी नरेंद्र मोदी अपने आपे से बाहर हो चुका है। इतनी खुली बर्बरियत हो रही है, फिर भी आलमी बिरादरी भारत के हवाले से उतना सख्त मौक़िफ़ मेरा नहीं ख्याल ले पा रही। आप बताइएगा अगर हम उसे डिसएग्री करते हो। यहाँ तक बड़ी प्यारी होती है। यूथ में क्या होता है, 16 से लेके 28-27 साल की जो जनरेशन होती है वो यूथ में आती है। उन्हें बोल रही है कि टेररिज्म एक बीमारी है, इस बीमारी से आप लड़ो वरना फिर मैं तो हूं ही। ताल्लुकात में मेरे ख्याल में आपकी टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, यही कि ये जो मोदी का चेहरा आरएसएस का है, जो हिंदुत्व की जो उसकी एक मेंटालिटी है, जिसको इमरान खान ने पुलवामा वाक़े के बाद जब यूनाइटेड नेशंस में मोदी का सियाह चेहरा दुनिया को दिखाया। के लिए कुछ करो, निकलो, आओ, हमें बचाओ इनसे। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। या अल्लाह, अगर रोटी सुख से खाओ, अगर रोटी नहीं खानी तो गोली तो मेरे पास है ही। माय गॉड, मतलब कौन दुनिया में ऐसे बोल सकता है? रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही तुम्हारे लिए। दोस्तों, आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा, मोदी जी ने साफ साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि भारतवासी, सभी भारतवासी ये आदत डाल लें कि जो विदेशी सामान है उसका कहीं ना कहीं बहिष्कार करें, उसे अपनी दिनचर्या में यूज ना करें। उन्होंने एक छोटा सा इशारा ये दे दिया है कि इन फ्यूचर में चीन और अमेरिका साथ भी पंगा हो सकता है। आपको उनकी बातों से क्या लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ जरूर बतानी है। वीडियो मोदी जी के लिए लाइक जरूर करिएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जब उनका स्टेटमेंट चल रहा था उसमें यह भी कहा था, पाकिस्तान के लिए भी शब्द बोले थे कि पाकिस्तान आतंक को खत्म करे। उन्होंने उससे पहले स्टेटमेंट दिया था कि अब अगर बात होगी तो पीओके पर होगी। अब कहीं ना कहीं इतने लगातार स्टेटमेंट जारी जो हो रहे हैं, अब कुछ ना कुछ 2027 से पहले बड़ा जरूर होने वाला है। आपको क्या लगता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और मोदी जी ने साफ साफ तौर पर भारतवासियों को ये संकेत दे ही दिया है और कहीं ना कहीं उनकी बात हमें माननी भी चाहिए। अपना स्वदेशी अपनाएं और विदेशी सामान का बहिष्कार करने में ही भलाई है, क्योंकि विदेशी सामान से विदेशी, आज फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो भारत पहुंच गया है, अगर इसे थर्ड पे सेकंड पे लेके आना है तो अपने यहाँ का जो प्रोडक्ट है वह यूज़ करने ही पड़ेंगे। दोस्तों, फोर्थ पे आ चुका, थर्ड पे दबाव है, कहना मोदी जी का थर्ड पे आने के लिए अब हम पे दबाव है कि थर्ड पे कब आएगा। संभालें, हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए, तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे।
देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए, और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो आराम से बैठ के खाना खाए, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे। जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ, ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। जी, तो अब ये स्टेटमेंट जो है इसको बाकी लोग तो इस तरह से ले रहे हैं कि जी मोदी जी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की यूथ को धमकी दी है, उनको कहा है कि जी मैं गोलियां चला दूंगा या मैं जान ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मुझे लगता है वो कुछ और कह रहे थे। अब वो कुछ और क्या कह रहे थे अब इस पे मुझे यकीनन बुरा भला सुनने को मिल सकता है, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगा कि मोदी जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपने सभी ने बल्कि देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। 1, 2, 3 जगह नहीं बल्कि 9 जगह पर टारगेट किया गया, और उसमें कहा यही गया हमारी तरफ से कि जी कुछ जो मस्जिदें थी वो टूटी हैं, कुछ मदरसे जो हैं वो टूटे हैं, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं और कुछ जख्मी भी हुए थे। और उसके बाद कहा यही गया कि जी आम पब्लिक थी और आम लोग जो थे उनकी जानें गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ मौलाना मसूद अजहर की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं लोगों ने देखी, और उसने कहा कि उसके फैमिली के 10 से 12 लोग मारे गए हैं, वो खुद अलबत्ता बच गया। लेकिन अब अगर आप लोगों को, यानी जो ये अनमोल रतन हमने पाल के रखे हैं, अगर आप उन्हें आम लोगों के बीच में रखेंगे, उनको एक ह्यूमन शील्ड देंगे, तो फिर जाहिर है कि उस तरीके से तो फिर ये होगा कि जो आम लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं बेचारों को कि उनके पड़ोस में कोई क्रिमिनल रहता है, कोई समझिए कि कोई टेररिस्ट रहता है, उनकी जानें जाहिर है कि इस तरीके से उनको भी नुकसान होता है, उनकी भी जानें जाती हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर आप उन्हें ह्यूमन शील्ड में रखेंगे, जैसे कि हमने सुना है पहले और भी आप लोगों ने देखा है कई बार कि चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे ये हो जो हाफिज है वो हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे और दूसरे लोग हो, तो इनको जब आप आम लोगों के बीच में रखेंगे और किसी तरफ से उनके, चाहे कोई कंट्री उनके ऊपर अटैक करे, चाहे उनके अपने इंडिविजुअली, चाहे उनके कोई दुश्मन हो या दोस्तों, कोई भी उनके ऊपर अगर अटैक करेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें आम लोगों की जानें भी जाएंगी। और यहाँ पर मैं नहीं समझती कि किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी पॉलिटिकल रैली के अंदर खड़े होंगे और उन्हें पता होगा कि चारों तरफ से कैमरास लगे हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, और वो वहां पे खड़े होकर ये कहेंगे किसी दूसरी कंट्री को, तो या उनकी यूथ को कि जी मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या